इजराइल अरब मुल्कों से अदावत के अलावा जिस वजह से इस देश का नाम बार बार लिया जाता है वो है इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। इस खुफिया तंत्र के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां बनाते हैं और यहाँ तक अफवाहें चलती हैं कि दुनिया के हर इलाके में कम से कम मोसाद का एक एजेंट जरूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत की राजधानी नई दिल्ली में मोसाद के सेफ हाउस मौजूद थे। इसका खुलासा हुआ एक कोर्ट केस से। क्या है ये कोर्ट केस और कैसे इन सब में भारतीय एजेंसी रॉ का नाम आया, जानते हैं संदीप उन्नीथन की 2013 की इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट से। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे फाइल्स। ये कहानी शुरू होती है 1988 में, जब रॉ ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ रिश्ते मजबूत करने का फैसला लिया। भारत और इजराइल के बीच उस वक्त फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंस के स्तर पर दोनों एजेंसियों का गुप्त सहयोग जारी था और इसी सहयोग के लिए रॉ ने 2 फर्जी कंपनियां बनाई, पीयूष इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और हेक्टर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर ट्रेडिंग, मिनरल्स, गाड़ियों और यहाँ तक कि फिल्में बनाने का दावा करती थीं, लेकिन असल में ये भारत में मोसाद के स्टेशन चीफ के लिए कवर थी। इंडिया टुडे की जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने दिल्ली के हेली रोड पर गौरी सदन में 2 फ्लैट खरीदे, जिनका इस्तेमाल 1989 से 1992 तक मोसाद एजेंट के सेफ हाउस के रूप में हुआ। इन फ्लैट्स में मोसाद एजेंट का अड्डा था, जिसके पास पासपोर्ट अर्जेंटीना का था। उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF द्वारा 1991 में एक इजरायली पर्यटक के अपहरण जैसे मामलों में रॉ के साथ मिलकर काम किया। इस अपहरण में 6 इजरायली पर्यटकों पर श्रीनगर में हमला हुआ था, जिसमें एक पर्यटक को बंधक बनाया गया। मोसाद एजेंट और इजरायली राजनयिक मोशो येगर ने JKLF के साथ बातचीत कर बंधक को छुड़वाया। रॉ के 2 वरिष्ठ अधिकारी V बालाचंद्रन और B रमन इन फर्जी कंपनियों के निदेशक थे। दोनों का कहना है कि ये ऑपरेशन सरकार की मंजूरी से हुआ और हर कदम पर कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। गौरी सदन में सेफ हाउस होने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में तब सामने आया जब रॉ के पूर्व कर्मचारी RK यादव ने 2009 में अपने पुराने बॉस आनंद कुमार वर्मा, जो 1987 से लेकर 90 तक रॉ प्रमुख थे, के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दायर किया। यादव ने आरोप लगाया कि वर्मा ने रॉ के गुप्त फंड का दुरुपयोग कर नोएडा, दिल्ली और बेंगलुरु में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां बनाई। जिन संपत्तियों का जिक्र किया गया उनमें शामिल है नोएडा का एक बंगला, दिल्ली के अर्चना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानें, जंगपुरा और फिरोज शाह रोड के फ्लैट, सुल्तानपुर, मेहरौली और बिजवासन में फार्म हाउस, बेंगलुरु के 2 फ्लैट्स, ओखला में एक कंप्यूटर फैक्ट्री। 2013 में CBI कोर्ट ने वर्मा की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया, लेकिन CBI ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। यादव और वर्मा के बीच ये लड़ाई व्यक्तिगत भी थी। 1980 में यादव ने रॉ कर्मचारियों की यूनियन बनाई और हड़ताल की, जिसके बाद उन्हें 1989 में वर्मा के कार्यकाल में बर्खास्त कर दिया गया। यादव ने इसे व्यक्तिगत बदला माना और वर्मा पर गुप्त फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वर्मा का कहना था कि संपत्तियां उनकी पत्नी और बेटे की हैं, जो एक अमीर कारोबारी परिवार से हैं। वे कहते हैं जासूसी एजेंसियां ऑपरेशन के लिए कंपनियां बनाती हैं और सब कुछ सरकार की मंजूरी से हुआ। 2025 यानी अभी तक इस केस में CBI की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई या गिरफ्तारी सामने नहीं आई है कि सब भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इंडिया टुडे की जांच में यह साफ हुआ कि गौरी सदन के वही फ्लैट आज भी फर्जी कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड है। रॉ और मोसाद के रिश्तों की ये परछाइयां आज भी दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है, फर्जी कंपनियों, करोड़ों की संपत्तियों और ऐसे रहस्यों के साथ जिनका जवाब सिर्फ फाइल्स में दबा हुआ है। केस का फैसला कब आता भी है या नहीं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। आप देखते रहे इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।